Hello बच्चों, let's read the question. The question says the enthalpy change of a reaction does not depend upon. तो पूछ रहा है कि जो enthalpy change है वो किस किस पे डिपेंड नहीं करती है. तो the state of reactants and product, nature of reactants and product, different intermediate reactions, initial and final enthalpy changes for a reaction. तो ये ऑप्शंस अपने कि जो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट होती है उन पे, जो उनकी नेचर होती है उस पे, और या जो बीच में जो इंटरमीडिएट रिएक्शंस होती है डिफरेंट डिफरेंट, उन पे डिपेंड करता है या नहीं, और जो इनिशियल एंड फाइनल एंथैल्पी चेंज होता है उस पर डिपेंड करता है या नहीं. ओके, तो देखते हैं एंथैल्पी चेंज किस किस पे डिपेंड करता है. तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन, तो इसमें देखेंगे कि एंथैल्पी चेंज की जो क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं किस किस पे डिपेंड करता है. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एंथैल्पी चेंज होता क्या है, एंथैल्पी चेंज खुद क्या होता है. ओके, एंथैल्पी चेंज, अगर एंथैल्पी चेंज देखना चाहें तो वो होता है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, evolved or absorbed in a reaction carried out at a constant pressure, ओके. तो एंथैल्पी चेंज क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ हीट होता है जो या तो इवोल्व हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, कोई रिएक्शन होती है तब एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, और ये जो एंथैल्पी चेंज होता है ये क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है. एंथैल्पी चेंज एक स्टेट फंक्शन होता है. ओके, अब स्टेट फंक्शन को देख लेते हैं कि स्टेट फंक्शन क्या होता है. तो स्टेट फंक्शन की अगर अपन डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो होती है कि जो द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज, यहाँ लिख लेते हैं द प्रॉपर्टीज which depends only on initial and final state, okay, not on path or intermediate reactions. ओके, तो जो एंथैल्पी चेंज होता है वो स्टेट फंक्शन होता है. स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो केवल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं कि जो पाथ फॉलो हुआ है उस पर, और जो इंटरमीडिएट में जो रिएक्शंस आ रही हैं बीच में उन पे डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है. ओके, और दूसरा अगर देखें तो जो कोई रिएक्शन है जैसे कि ए से बी जा रही है, तो ये जो एंथैल्पी चेंज है ये किस किस पे डिपेंड करेगा. अगर ये मान लो कि ये सॉलिड है और ये सॉलिड से ये लिक्विड में जा रहा है, और यहाँ पर ये अगर सॉलिड है और ये सॉलिड से गैस में जा रहा है, तो इनके लिए एंथैल्पी चेंज अलग अलग होगी, क्योंकि जो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तब हीट इवोल्व और एब्जॉर्ब अलग होगी. ओके, सॉलिड से लिक्विड में ले जाने के लिए इनको जो हीट देनी पड़ेगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड टू गैस ले जाने में. ओके, तो इन दोनों के लिए एंथैल्पी चेंज क्या होगी, अलग अलग होगी. और जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होगी, जैसे कि नेचर है जैसे कि ये डायोएटोमिक है, मोनोएटोमिक है, तो उनके लिए भी ये जो एंथैल्पी चेंज है वो अलग अलग होगी, क्योंकि जो डायोएटोमिक है उनमें जो उनको जो रिएक्शन होगी उसमें जो हीट इवोल्व है या हीट एब्जॉर्ब्ड है वो अलग होगी. ओके, तो अगर ऑप्शंस देखना चाहें तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है अपना द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. तो अभी अपने देखा कि वो स्टेट पे डिपेंड करता है कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो इस पे तो डिपेंड कर रहा है. ओके, और जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, तो अभी देखा अपने नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो जो रिएक्टेंट है उसकी किस टाइप की नेचर है, किस टाइप का वो जो एटम है या मोलिक्यूल है, किस टाइप का मोलिक्यूल है. और तीसरा है कि डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शन, तो डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शंस पे डिपेंड नहीं करती. अभी अपन ने देखा था कि जो पाथ फॉलो होता है ये इंटरमीडिएट रिएक्शंस होते हैं उन पे डिपेंड नहीं करती. ओके, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करती. इनिशियल एंड फाइनल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, तो इनिशियल एंड फाइनल एंथैल्पी चेंज पे तो डिपेंड करेगी ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. ओके, तो इन पे तो डिपेंड करेगी, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा. तो ये पूछा है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.